आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आका कुल जहान सरवरे कोनो मकाम बाइसे तख्लीक के कायनात रहमत लिल आलमीन की दुनिया में जलवा गरी का जश्न। मसाजिद गलियां मोहल्ले सज गए, मसाजिद पर चरागां और दरूदो सलाम की सदाओं से ये फ़िज़ा महक उठी कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ तो चीज़ है क्या लोहो कल्म तेरे हैं। नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमत लिल आलमीन दोनों जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। अगर इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक अमली नमूना है तो आखिरत में हमारी बख्शिश का ज़रिया भी है। नाजरीन, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व इखलाक पे बहुत से वाक़यात हैं, बेशुमार वाक़यात हैं, लेकिन एक दो छोटे से वाक़यात मैं बयान करना चाहूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ एक गली से गुज़रते तो एक औरत आप पे कचरा फेंका करती थी। ये सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा, लेकिन फिर आखिर में 2-3 दिन आपको वो औरत नज़र नहीं आई, ना ही उसने आप पे कचरा फेंका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िक्र हुई, आप उसके घर गए, उसकी तीमारदारी की, उसकी दवा का बंदोबस्त किया। वो बेबसी और लाचारगी की हालत में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक उसकी तीमारदारी की। आपके इखलाक और सीरत से, हुस्ने इखलाक से वो इस कदर मुतासिर हुई कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और एक और ख़ातून जो मदीने में जा रही थी कहीं, और उन्होंने, एक बूढ़ी औरत थी वो, और उन्होंने एक भारी गट्टर लकड़ियों का उठाया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि एक बुज़ुर्ग ख़ातून बड़ी मुश्किल से लकड़ियाँ उठा के लेके जा रही हैं तो आप उनके पास गए। आपने उनसे कहा कि ये लकड़ियाँ मुझे पकड़ा दें। आपने उससे लकड़ियाँ पकड़ी और आप उसके साथ जाने लगे। रास्ते में वो औरत आपसे कहती है कि यहाँ पे एक मोहम्मद नाम का आदमी है, वो एक जादूगर है और वो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। तुम इस शहर में मुझे नए लगते हो और तुम बच के रहना। लेकिन जब हजूर पाक उस औरत के साथ गए और आपने लकड़ियाँ उसके घर के आगे रखी और बताया कि मैं ही वो मोहम्मद हूँ जिसका आप जिक्र कर रही हैं, तो वो औरत इस कदर मुतासिर, उसने कहा मैं सदके जाऊँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मैं ईमान लाई और उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। नाज़रीन, ये दुनिया के वाक़यात हैं। हमारे नबी की ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जहालत के अंधेरों से निकाल कर रोशनी के रास्ते दिखाए। नाजरीन, एक दिन होगा क़यामत का दिन, अफरा तफरी का आलम होगा। जहन्नुम की एक जो भड़क है वो भी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हर बंदा अफरा तफरी में भागेगा। उस दिन ना बेटा बाप को पहचानेगा, ना बाप बेटे को पहचानेगा, ना माँ अपने बच्चों को पहचानेगी, ना बच्चे माँ को पहचानेंगे। हर कोई कहेगा कि मैं तुम में से किसी को नहीं जानता। और जब उम्मत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जब ये सब देख के बेहोश होने लगेगी, प्यास से तड़प उठेगी और अचानक रोते हुए एक तरफ से आवाज़ आएगी, या उम्मती या उम्मती या उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। और मेरे नबी का मेरे नबी की ये सिफारिश, ये दुआ किसी एक के लिए नहीं होगी कि जो कोई बहुत मुत्की और परहेजगार होगा। हमारे नबी की ये जो दुआ है, ये सिफारिश तमाम मुसलमानों के लिए होगी, चाहे वो कोई खुदा का नाफरमान है, चाहे वो कोई गुनाहगार है, चाहे वो कोई कातिल है। हमारे नबी सबके लिए रहमत बन के आएंगे और अपने रब से हमारी बख्शिश की सिफारिश करेंगे। नाजरीन, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सॉरी, मैं थोड़ी जज्बाती हो गई थी। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आखिरत में हमारी बख्शिश करे। उस नबी से बढ़कर हमारा कोई नहीं। वो हमें अपनी औलाद, अपने घर, हर चीज़ से बढ़ के मोहब्बत है हमें अपने रसूल से। हम अपने रसूल की मोहब्बतों का बयान ही नहीं कर सकते। हम सब मिल के भी उनकी मोहब्बत का हक अदा नहीं कर सकते। नाजरीन, हर किसी का एक अपना अंदाज़ होता है। हाँ, आप
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا ناظرین، لیکن وہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بہت اچھے رولز اینڈ ریگولیشنز دے گئے، ایک بہت اچھا عمل دے گئے کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کے ذریعے بنائے ہمارے نیک اعمال کو، اور آپ سب کو بھی اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں، دل کھول کے کریں۔ وہ ہمارے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا، ہمیں نیک اور بد کی تمیز سکھائی۔ تو ناظرین، خوشیاں منائیں اور سارا سال منائیں، لیکن ہر وقت اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ خوشیاں ضرور منائیں، لیکن بدعت سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور ہم پر سب پر اپنا رحم و کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، ہماری ایمان کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنا رحم اور کرم فرمائے اور ایمان پر اور توحید پر ہمیشہ قائم رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔